जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, द हिंदू के डेली रीडिंग की क्लास में आप सभी का वेलकम है। चलिए हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। बट बिफोर दैट, एज आई ऑलवेज टेल दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। क्या है इस क्लास का पर्पस, हमने इस क्लास को क्यों शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश रीडिंग सीखना चाह रहे होंगे। तो उस पर्पस से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप इसमें देखोगे, नोटिस करोगे कि हम जब रीडिंग करते हैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हुए चलते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम देते हो कोई भी, तो उसमें जो वोकैबुलरी से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर जो रीडिंग बेस्ड आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आपका पैसेज हो गया है ना, रीडिंग पे ही बेस्ड होता है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, और भी बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं इंग्लिश में जो आपकी रीडिंग अगर अच्छी हो तो आप बेटर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और इंग्लिश रीडिंग हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही साथ इस क्लास में हम थोड़ी बेसिक चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। बेसिक मीन्स कि इंडिया में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों की भी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे पास आर्टिकल में क्या है। तो आज का जो आर्टिकल है वो है पॉवर्टी से रिलेटेड, है ना। पॉवर्टी आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। हम लोग जब कभी भी पॉवर्टी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सिंपल सा आता है सवाल, या फिर एक सिंपल सी इमेज आती है, एक इंसान है जिसके पास पैसे की कमी है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पॉवर्टी इज़ नॉट लिमिटेड टू द इनकम ओनली और टू द जॉब लेस ओनली, है ना। अगर किसी इंसान के पास जॉब नहीं है तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है, उसके पास गरीबी है। पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि अगर एक पर्सन किसी बेसिक ज़रूरतों में, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीनिनेस, इन सब चीज़ों में भी अगर लैक कर रहा है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ इन पॉवर्टी, है ना। इंडिया बीइंग अ ह्यूज कंट्री विद इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कॉलोनियल रूल में रहने के बहुत सालों के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पे, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल करके सामने आया वो ये था कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा थी, और पॉपुलेशन के अंदर देखिए, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट पॉपुलेशन के अंदर जो अगर गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे ये चैलेंज हमारी लीडर्स के सामने, लीडरशिप के सामने आई। तो टाइम टू टाइम जिस तरीके से गवर्नमेंट आती गई अलग अलग, है ना, उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से कोशिश करा कि जो भी हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई, उनकी सोशल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई थ्रू मेनी स्कीम्स, है ना, थ्रू मेनी कैंपेन्स, प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आज के टाइम पे देखा गया है कि एक ट्रेंड नोटिस किया गया तब से कि कि आप जानते हो जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे स्टेट्स भी हैं, तो अलग अलग स्टेट्स भी क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं एक दूसरे मतलब अपनी स्टेट के अंदर लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पॉवर्टी से। तो हमने ये नोटिस किया कि जो स्टेट्स जहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है ना, पता होगा आपको कि जिस फैमिली में जो बच्चों की संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, वो उसके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड और द चिल्ड्रन इफ दे हैव लिमिटेड चिल्ड्रन। बट एट द सेम टाइम अगर हम एक और फैमिली को देखें, वो फैमिली जहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक माइंडसेट होता है कि इफ दिल हैव मोर चिल्ड्रन, तो इससे वो अपनी पॉवर्टी से फाइट कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, वो एक विशियस साइकिल में क्या हो के फंस के रह जाते हैं और वो कभी पॉवर्टी से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो ये ट्रेंड नोटिस किया गया कि साउथ की ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया थ्रू मेनी कैंपेन्स, है ना, बहुत सारे नेशनल कैंपेन्स, स्टेट कैंपेन्स भी चलाए गए लोकल लेवल पे। तो दे वुड बी एबल टू इराडिकेट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन देयर स्टेट, रिस्पेक्टेड स्टेट। तो वहाँ से ये भी देखने को नोटिस किया गया कि बजाय तो जब वहाँ की जो सरकार है उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जॉब फैसिलिटीज़ इन देयर ओन स्टेट। तो वहाँ से बहुत से लोग
पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठना शुरू हो गए। तो आज के टाइम पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि दे आर रियली गुड, दे आर रियली परफॉर्मिंग वेल इन फाइटिंग विद द पॉवर्टी। उनमें से केरला भी हमारे सामने निकल करके आया है ना कहीं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आज का आर्टिकल केरला ने जिस तरीके से, जिस कैंपेन को लॉन्च करके पॉवर्टी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे कंट्री के लिए, रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए एक मैसेज है, एक मॉडल के तौर पे है कि भले ही पॉवर्टी को आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के आर्टिकल में क्या है हमारे पास। तो आज के आर्टिकल में हम थोड़ा सा एक अलग एस्पेक्ट भी डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी जो कि मल्टी डायमेंशनल हो, है ना, सिर्फ एक लाइन में ना हो, इसके कई सारे एस्पेक्ट हो, कई सारे फैसेट हो। तो क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। तो पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली अबाउट लैक ऑफ मनी और इनकम। जो पॉवर्टी होती है, यानी जो गरीबी होती है, वो सिर्फ लैक ऑफ मनी या इनकम नहीं होती है। अगर किसी इंसान के पास पैसे की कमी है या फिर उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो दैट इज़ नॉट ओनली पॉवर्टी। ये पॉवर्टी नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इंक्लूड्स मल्टीपल डेप्रीवेशंस। इसमें शामिल है कई सारे डेप्रीवेशंस। कई सारे डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, वंचित रह जाना। कई सारी ऐसी चीज़ें जिससे लोग वंचित रह जाते हैं, दैट पीपल फेस इन देयर डेली लाइफ्स, जो कि लोग अपनी आम जिंदगी में फेस करते हैं। क्या है वो डायमेंशंस, मेन एरियाज मेजर्ड, मतलब कौन कौन से एरियाज़ को इसमें कवर किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हेल्थ। अगर किसी इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है तो दे कैन डू गुड एनीवे, है ना, कहीं भी अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ में क्या किया, तो पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी जो न्यूट्रिशन की जो एक कमी होती है ना, पुअर न्यूट्रिशन होता है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते तो हैं बट उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है जो उनके हेल्थ को क्या करे, इंप्रूव कर सके, तो ये प्रॉब्लम है। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं तो जो एक्सेस की कमी होती है ना, फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं रहती वहाँ पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्थ के कैटेगरी में आ जाता है। सबसे दूसरा नंबर क्या है, दैट इज़ एजुकेशन, जो हमने बात करी अभी। एजुकेशन, लो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एजुकेशन में किस तरीके से कि मतलब ये किस तरीके से कारण बनता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, तो जो स्कूलिंग, लो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होती है, यानी इनरोलमेंट कराया तो गया बच्चे का, बट वो ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाया अपना, जिससे क्या हुआ कि वो फिर आगे कोई ऐसी जॉब नहीं पा सका जहाँ पे वो अपनी जनरेशन को अपलिफ्ट कर सके। तो फिर वो ऐसे जॉब में फंस के रह जाता है जहाँ पे वो अपनी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पाता है फाइनेंशियली और एनी हाउ। तो ये एजुकेशन के मामले में आ जाता है। चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल, और बच्चे ऐसे जो कि अगर किसी फैमिली में बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर एस्पेक्ट है आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, कोई इंसान किस तरीके से रह रहा है ना। इन एडिकेट हाउसिंग, जो घर है वो काफ़ी अपर्याप्त है, यानी फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा हैं बट जो घर है ना, वो इनएडिकेट है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। बारिश के टाइम पे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठंड के दिनों में ना वहाँ के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ क्लीन वाटर की भी कमी होती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड एसेट्स क्या होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ उनके पास नहीं है जो उनको फ़ायदा ला करके दे। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक मेजर डायमेंशन बन जाता है आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। तो ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जो अगर कोई भी फैमिली या कोई भी हाउस होल्ड अगर इन चीज़ों में लैक करता है तो फिर वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैटेगरी में फॉल करता है। पर्पस क्या है इस चीज़ का, वाई डू वी नीड टू नो अबाउट इट, तो ये एक ब्रॉडर व्यू देता है पॉवर्टी का, है ना। तो जो पॉवर्टी हम इनकम से जोड़ करके देखते हैं उससे बियॉन्ड जाता है और एक अच्छा व्यू है ना, एक बहुत ही ब्रॉड व्यू देता है हमें दैन इनकम अलोन। हेल्प्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज वेयर फैमिलीज और रिलीजन्स नीड सपोर्ट। और ये अगर कोई भी सरकार है ना, सरकार का मेन पर्पस क्या होता है, जो सोशली जो बैकवर्ड लोग हैं, है ना, या उनके पास जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको हर तरीके से उनकी हेल्प कर पाए, उनका वेलफेयर, उनके लिए वेलफेयर कर पाए। तो आइडेंटिफाई करने में उन एरियाज़ को जहाँ पे जो फैमिलीज या फिर रीजन्स हैं ना, रिलीजन नहीं रीजन्स हैं, उनको वो सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ जानना। अब मेजरमेंट के टूल्स क्या क्या हैं, तो इसको मेज़र करने के कई सारे तरीके हैं थ्रू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक तरीके का इंडेक्स आता है ना, जैसे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक हमारे पास पैरामीटर होता है ना, जैसे कि अगर हमें लेंथ को मेज़र करना होता है तो हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फीट,
फूड, बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है हमारे पास, जिससे इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है। इसको बनाया किसने था तो थोड़ा जान लीजिए, बाय द यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक मेन ऑर्गन है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके ज़रिए ये तैयार किया गया था, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को क्या करता है? मेज़र करने का काम करता है। और पर्सन इज़ कंसिडर्ड, किस तरीके से इसमें इंसान को मतलब किसी पर्सन को माना जाता है कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। A person is considered multidimensionally poor if they are deprived, अगर उनको कमी होती है, उनको वंचित रखा जाता है इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ दीज की इंडिकेटर्स, यानी हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनमें से अगर 1/3 में अगर वो लैक करता है, उनके पास कमी है इन चीज़ों की, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ठीक, आई होप आपको ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया एक लग गया होगा। ठीक है, चलिए आज के आर्टिकल में आए हुए हम वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इराडिकेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। इराडिकेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, और कौन सी चीज़ जो अनडिज़ायरेबल हो, जिसकी हमें आवश्यकता ना हो, दैट इज कॉल्ड इराडिकेट करना, एलिमिनेट कर देना, है ना, उन्मूलन कर देना। एलिमिनेट, अबॉलिश, वीड आउट। वीड आउट का बहुत अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है। वीड क्या होता है? जो खरपतवार होते हैं खेतों में पाए जाते हैं, तो अगर आप उसको बाहर निकाल दे रहे हो ताकि, और वो क्यों ज़रूरी होता है? ताकि ग्रोथ हो सके, जो प्लांट है मेन प्लांट उसकी ग्रोथ हो सके, तो दैट इज़ कॉल्ड वीड आउट, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैराडिम। पैराडिम क्या होता है? टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, बहुत अच्छा वर्ड है ये, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक मेन एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड पैराडिम। एग्जाम्पलरी, इस बार स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, एग्जाम्पलरी होता है ये, एग्जाम्पलरी। मॉडल या प्रोटोटाइप भी आप इसको कह सकते हैं। गैमेट, गैमेट क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है ये, कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का पूर्ण दायरा, दैट इज कॉल्ड गैमेट। स्पेक्ट्रम, स्कोप, एम्बिट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक वन वर्ड है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, दैट इज इनस्केपेबल। इनस्केपेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग इम्पॉसिबल टू अवॉइड, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप बच नहीं सकते, यानी उसको आप होने से नहीं रोक सकते, दैट इज कॉल्ड इनस्केपेबल। अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल भी आप इसको कह सकते हैं। इनएविटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। या इनडिस्पेंसिबल भी आप इसको कह सकते हैं। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन नॉट डिस्पेंस विद, यानी जिस चीज़ से आप अलग नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड इनडिस्पेंसिबल। एब्जेक्टली क्या होता है? तो एब्जेक्टली एब्जेक्ट वर्ड से बना हुआ है। एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस, है ना, होपलेस, दैट इज एक्सट्रीम होपलेसनेस, दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट इन अ होपलेस वे। यानी एब्जेक्टली का मतलब क्या हो गया? एक होपलेस तरीके से या मैनर में, ढंग में, दैट इज कॉल्ड एब्जेक्टली। मिजरेबली, पैथेटिकली भी आप इसको कह सकते हैं, निराशावादी तरीके से, हिंदी में अगर समझना चाहें आप। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? ये कोई भी ऐसी चीज़ जो ना तो प्रोग्रेस कर रही हो और ना ही आगे बढ़ रही हो, डेवलप कर रही हो, यानी एक पॉज आ गया है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेट, ठहराव आ गया है। स्टैटिक, इनएक्टिव या डोरमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ये, डोरमेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एलिवेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को ज़रूर याद रखिए। अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आया है दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं, दैट इज एलिविएट, टू मेक अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, यानी किसी भी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कम कर देना, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देना? कम कर देना, दैट इज कॉल्ड एलिविएट करना। मिटिगेट, रिड्यूस या डिमिनिश। डिसिप्लिन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, तो जब कभी भी सर दर्द होता है तो वी टेक डिसिप्लिन एज अ मेडिसिन, है ना, तो वो क्या कर देता है? हमारा जो सर दर्द है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड एलिविएट। ब्रिज द डेफिसिट या ब्रिज द गैप भी आप इसको कई बार देखते हो, इस आर्टिकल में ब्रिज द डेफिसिट नाम से ये फ्रेज आया हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? तो डिफरेंस को कम करना, यानी दो चीज़ों के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो उस गैप को अगर आप कम करने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग तरीक़ों से, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज द डेफिसिट, टू रिड्यूस द डिफरेंस। क्लोज द गैप भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये देखिए आज के आर्टिकल में बहुत ही अच्छे वर्ड आए थे। पैराडिम वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम आज के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और किस तरीके से हम अपनी रीडिंग को, है ना, धीरे धीरे करके एक लेवल पे लेकर के, ऐसे लेवल पे लेकर के चल जाए जहाँ से हम अगर कोई भी रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए या फिर हमें कुछ रीड करना हो तो उसकी कंप्लीट या होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं। तो आज का आर्टिकल का टाइटल क्या है? अ केरला स्टोरी, यानी केरला की कहानी, यानी एक ऐसी कहानी है जो केरला से रिलेटेड है। कहानी किससे है रिलेटेड? तो पॉवर्टी से रिलेटेड है। शुरुआत में ही मैंने बताया कि केरला ने
एक माइलस्टोन को अचीव किया है। केरला बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छा कर रहा है, एजुकेशन के मामले में, है ना, जॉब प्रोवाइड करने के मामले में, क्राइम के मामले में, अलग अलग फील्ड्स में दे आर डूइंग एक्सेप्शनली, है ना, दे आर डूइंग वेल एक्सेप्शनली। तो उसने एक और डायमेंशन में बहुत ही अच्छा काम किया है, वो है पॉवर्टी, इराडिकेटिंग पॉवर्टी, यानी जो खत्म करने का काम। इराडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। तो इराडिकेट करने का जो काम है पॉवर्टी को, गरीबी को, शुड बी सीन, उसको देखा जाना चाहिए एज अ नेवर एंडिंग टास्क। यानी केरला ने इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास तो किया भी और काफ़ी हद तक अचीव भी किया उस जर्नी को, बट इस चीज़ को एक ऐसा टास्क समझना चाहिए, देखा जाना चाहिए एक ऐसे टास्क के तौर पे जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। अगर कोई भी सरकार ये मान करके चले, है ना, अगर कुछ मेजर्स लेती है जिससे बाय द टाइम दे मतलब वो कह सकते हैं कि पॉवर्टी खत्म हो चुकी है, बट ऐसा रियलिटी में ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक हो सकता है कि क्योंकि पॉपुलेशन लगातार हमारी बढ़ती जाती है, डेमोग्राफी चेंज होती रहती है, तो हमेशा चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इस चीज़ के ऊपर हम हमेशा काम कर सकें। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जितने भी आपके स्टेट में या कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनको आप पूरी तरीके से पॉवर्टी से अपलिफ्ट कर पाओ, है ना। केरला नोन फॉर इट्स एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड। केरला, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉमा के बाद, नोन फॉर, जिसको जाना जाता है किस चीज़ के लिए, इसके एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड के लिए, एग्जाम्पल सेट कर देने वाले रिकॉर्ड के लिए इन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। किस फील्ड में, तो पहली बात तो सोशल एंड दूसरी बात ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी इस केरला को इन फील्ड में काफ़ी एग्जाम्पलरी इसका रिकॉर्ड रहा है, यही कह रहा है इस लाइन का मतलब। एंड फॉर, और किस चीज़ से जाना जाता है इसको, फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स, यानी हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए भी जाना जाता है इसको, कंपैरेबल टू, जो कि कंपैरेबल है, जिसकी तुलना की जा सकती है, टू दोज, यानी उन हेल्थ केयर सिस्टम्स से ऑफ डेवलप्ड नेशंस, जितने भी डेवलप्ड नेशन है हमारे पास, तो हेल्थ केयर के मामले में उससे कंपेयर किया जा सकता है। तो इस मामले में केरला को जाना जाता है, दो एस्पेक्ट में जाना जाता है। अचीव्ड, तो केरला ने अचीव कर लिया। देखिए केरला वर्ड यहाँ पे आया था, सब्जेक्ट, और ये वर्ब यहाँ पे है इसका, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। केरला ने अचीव कर लिया अंडर माइलस्टोन, है ना, एक और माइलस्टोन को। देखिए माइलस्टोन वर्ड काफ़ी ज़्यादा हमारे आर्टिकल में पूछा जा रहा है। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, अ सिग्निफिकेंट सक्सेस, है ना, अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, है, अ बिग अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन। तो इसने एक और माइलस्टोन को अचीव किया है, और इट्स 69th, और ये कब किया है, इसके 69वें फॉर्मेशन डे के दिन। और ये फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, ऑन November 1, है ना, ये November 1 को इसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता था। तो उस दिन ये पता चला दैट दे हैव अचीव्ड अनदर माइलस्टोन, द इराडिकेशन ऑफ, और ये क्या है, वो अचीवमेंट क्या है, द इराडिकेशन, जो खत्म कर देने का जो काम है, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी का, यानी एक तो होता है पॉवर्टी और एक होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ऐसे लोग जो गरीब में भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के भी बिलो हैं, तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। किस तरीके से किया अभी हम जानेंगे सब कुछ। दिस रिजल्टेड फ्रॉम अ 4 year, ये जो चीज़ आई है, ये जो इराडिकेशन आया है, ये रिजल्ट मतलब इसका परिणाम आया है कहाँ से, तो फ्रॉम अ 4 year, यानी एक 4 साल के मेटिकुलसली प्लान्ड प्रोग्राम की वजह से, है ना। मेटिकुलसली का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल्ड में इसको प्लान किया गया था, प्लान प्रोग्राम की वजह से आया है। इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है अ गैमेट ऑफ एजेंसीज को, यानी कई सारी, मतलब इसके रेंज में कई सारी एजेंसीज आती हैं जो इसको शामिल कर रहा है। स्पीयर हेडेड बाई, जिसको लीड किया गया इसके द्वारा बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको लीड किया गया, यानी लोकल लेवल पर काम किया गया। अलॉन्ग साइड, साथ ही साथ इसके साथ में एक्सटेंसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ में, यानी बहुत ही एक्सटेंसिवली इसमें कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन देखा गया। तो ये इस वजह से हुआ है ना, अगर आप समझना चाहें तो वहाँ की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थी, यानी लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी ग्राउंड लेवल पे, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और साथ ही साथ कई सारी जो एजेंसीज थी उनके एक साथ काम करने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और 4 साल का प्लान था, वो प्लान क्या था भी आगे पता चल जाएगा। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, यह कब था, के दौरान था, उस पहले कैबिनेट मीटिंग के दौरान था, ऑफ द सेकेंड LDF गवर्नमेंट, जो कि किसका था, ये मीटिंग किसकी थी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग दूसरे LDF गवर्नमेंट के टाइम की थी, लेड बाई पिनरई विजयन, जिसको लीड किया जा रहा था किसके द्वारा, जिसकी अगुवाई में कौन थे, पिनरई विजयन थे। इन मई 2021, ये कब बनाया गया था, मई 2021 के अंदर बनाया गया था। दैट
द एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम की, और ये क्या था, द एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम दैट इज EPEP वॉज लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया। तो इसी यही प्रोग्राम चलाया गया 2021 के अंदर। या आप ऑनलाइन क्वेश्चन के फॉर्म पे याद रख सकते हो कि कहाँ पे ये शुरू किया गया था और कितने साल के लिए शुरू किया गया था। तो ये इसी वजह से हो पाया। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कई सारे जो एक के बाद एक जो स्टेट गवर्नमेंट्स आई, सरकारें आई, डिजर्व क्रेडिट फॉर केरलाज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी जो केरला के अंदर है ना, जो सक्सेसिव कई सारी जो लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये डिजर्व करती हैं किस चीज़ को, उस क्रेडिट का मतलब शेयर को, फॉर केरलाज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी केरला के अंदर जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट रहा है, यानी लोगों को केंद्र में रख के जो डेवलपमेंट किया गया, इसका क्रेडिट कई सारी पार्टीज है, कई सारी गवर्नमेंट डिजर्व करती हैं। एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, और क्या है, और ये भी चीज़ डिजर्व करती है उनकी जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग को स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल तैयार कर दिया, बट लोकली उस सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई, यानी ग्राउंड लेवल पे, एकदम कम्युनिटी के लेवल पे काम किया गया। विच इंश्योर्ड, जिस चीज़ ने क्या किया, सुनिश्चित किया, इंश्योर किया दैट की पॉवर्टी रिड्यूस्ड, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, कहाँ से, फ्रॉम 59.8% से, जो कि इस टाइम पे हुआ करता था 1973-74 के अंदर, और इसको कहाँ पे ले आया गया, 59.8 से 11.3% पर इन 2011-2012, यहीं से यहाँ तक ले आया जाएगा। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी नीति आयोग के द्वारा जो एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो उसका जो 2023 का रिपोर्ट आया था, इसने भी बताया, स्टेटेड, यानी उसमें कहा गया दैट की केरला वॉज द लीस्ट इम्पोवराइज्ड स्टेट, यानी केरला क्या है, केरला है सबसे ज़्यादा कम ऐसा स्टेट जो कि इम्पोवराइज्ड है, जहाँ पे गरीब जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। बेस्ड ऑन द हेड काउंट रेशियो, ये किस चीज़ पे आधारित है, हेड काउंट रेशियो पे आधारित है। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि एक एक लोग को काउंट किया गया इसके अंदर, तो इस बेसिस पे ये तैयार किया गया। जस्ट 0.55% ऑफ केरलास पॉपुलेशन, यानी केवल जो 0.55% है केरला की पूरी पॉपुलेशन का, यानी अगर वहाँ पे 1000 पॉपुलेशन है तो लगभग 5 है ना, 5.5 जो लोग हैं ना, अगर 1000, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो उसका 0.55 कितना हो जाएगा, अगर आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट उससे भी कम होगा, है ना, मतलब 5 के करीब होगा। वॉज मल्टी डायमेंशनली पुअर, वो क्या थे इस टाइम पे, ये मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, यानी कई सारे एस्पेक्ट्स में वो पुअर थे। फार बिलो द नेशनल एवरेज, बहुत ज़्यादा कम है, किससे कम है, नेशनल एवरेज से, हमारा जो राष्ट्र औसत है उससे, जो कि कितने का है, 14.96 है, यानी 14, यानी 1000 में पूरे, अगर आप हम 10,000 की बात करो तो कितने लोग हैं कभी गरीब, मल्टी डायमेंशनली पुअर 14 पॉइंट इतने लोग हैं ना, 140 के आसपास, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, बजाय किस चीज़ के, रिलाई होने के, निर्भर होने के, किस चीज़ के ऊपर, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। यानी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि लोग खुद से आकर के अपने बारे में बताएं, अपना दाखिला कराएं, अपने बारे में रजिस्ट्रेशन कराएं। द गवर्नमेंट डिप्लॉयड, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिप्लॉय किया नियरली 4 लाख ट्रेंड इम्यूनरेटर्स को, यानी ऐसे लोगों को डिप्लॉय किया जो कि ट्रेंड हो और वो काउंट कर सकें, लगभग 4 लाख। सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट लोकल बॉडी सिस्टम, जिसको सपोर्ट मिला किसके द्वारा, एक रोबस्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम के द्वारा, एंड साथ ही साथ कुटुंबश्री वर्कर्स के द्वारा, इसके द्वारा सपोर्ट किया गया। इसके अंदर इन सबको शामिल किया गया। टू आइडेंटिफाई, ये काम क्यों किया गया, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, पता लगाया जा सके द एब्जेक्टली पुअर, यानी ऐसे गरीब का जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो पुअर है। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग, यानी कई प्रकार के स्तर के वेटिंग के बाद, वेटिंग का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिन करने के बाद 64,006 यानी 64,000 के करीब एक्सट्रीमली जो पुअर फैमिलीज थी, कंप्राइजिंग 1,03,099, जो कि शामिल करते हैं, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, शामिल करते हैं ना, आंकड़ा बताते हैं लगभग 1 लाख इंडिविजुअल्स का, यानी अगर इतनी फैमिलीज थी तो इसमें इतने लोग थे ना, हेड काउंट रेशियो है ये। मेनी लैकिंग, कई जो तो लोग हैं उसमें जो लैक कर रहे हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स की, यानी उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। और आइडेंटिफाइड, तो इनकी पहचान की गई बेस्ड ऑन द 4 पॉइंट क्राइटेरिया, यानी 4 पॉइंट के क्राइटेरिया के ऊपर। ऑफ वो जो कि क्या था, ऑफ एक्सेस टू फूड, जो कि फूड का एक्सेस, हेल्थ का एक्सेस, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड हाउसिंग, इन 4 क्राइटेरिया पे इनको आइडेंटिफाई किया गया, फूड, हेल्थ, लाइवलीहुड एंड हाउसिंग। और यूनिफॉर्म सोल्यूशन वॉज इनएडिक्वेट, एक जो अकेला है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन वो क्या था, इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था, फॉर सच डाइवर्स
नीड्स, यानी इस तरीके के एक डाइवर्स नीड्स के लिए नेसेसिटेटिंग ज़रूरी बनाते हुए एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को इन वेलफेयर गवर्नेंस, जो कि किस में आए, वेलफेयर गवर्नेंस में आए, यानी जो सरकार अपने द्वारा वेलफेयर की स्कीम्स चलाती है तो उसने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट एक ज़रूरी बना दिया कि हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी स्कीम्स को भी। द प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स, ये जो तैयारी थी, एक्सपेरिमेंट क्या था, तो जो तैयारी थी किसी की कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स, यानी कस्टम मेड का मतलब कि जो लोकल लेवल पे लोगों को जोड़ करके, है ना, ऐसे प्लानिंग की ज़रूरत थी फॉर ईच आइडेंटिफाइड, किसके लिए, हर एक जो जिन फैमिलीज को पहचान किया गया था उनके लिए, एंड प्रोविज़न ऑफ, और जो कि प्रोविज़न हो यानी क्लॉजेज हो ऑफ एसेंशियल सपोर्ट, यानी ज़रूरी सपोर्ट की, सहारों की, सच एज किस तरीके की, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, उनको आइडेंटिफाई करने वाले डॉक्यूमेंट्स उनके पास हों, हाउसिंग, लाइवलीहुड्स, रेगुलर मेडिसिन, कुक्ड मील यानी पका हुआ भोजन, पैलेटिव केयर का मतलब क्या होता है कि ऐसा केयर जो अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो जिससे वो फाइट करना उसके लिए मुश्किल हो जाए, यानी कुछ बड़ी बीमारी हो, तो उसके टाइम पे जो केयर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड पैलेटिव केयर, एंड इन सम केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। कंबैटिंग पॉवर्टी इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क, यानी अगर लड़ने का जो काम है किस चीज़ से, गरीबी से, इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क, यानी एक ऐसा काम है जो कभी नहीं खत्म होता है। एंड क्रिटिसिज्म, और जो क्रिटिसिज्म है यानी आलोचना करने का जो काम है, ऑफ द क्लेम, इस क्लेम का, इस दावे का, ऑफ इरेजिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, और ये दावा किस चीज़ का है, ख़त्म कर देने का है, मिटा देने का है एक्सट्रीम पॉवर्टी को, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द प्लेथ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, मुख्य रूप से रिलेटेड टू द प्लेथ, उस दुख से रिलेटेड जो कि है ट्राइबल पॉपुलेशन का। यानी अगर हम केरला, आपको पता ही होगा कि केरला एज अ स्टेट जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है जो काफ़ी ज़्यादा हाशिए पे रहती है, दे आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, है ना। तो उनको भी अगर आप पॉवर्टी, क्योंकि दे लिव ट्रेडिशनली, है ना, वो काफ़ी अभी भी वो पुराने परंपराओं से, जो उनकी परंपरा रही है पीछे की, उसी तरीके से कस्टम्स को फॉलो करते हुए रह रहे हैं। तो अगर उनको भी आप अगर मेन स्ट्रीम में लेकर के आते हो तो दैट इज समथिंग वेरी नाइस। तो इज इनस्केपेबल, यानी इस चीज़ से आप बच नहीं सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, जो स्टेट की सरकार है उसने लॉन्च किया किस चीज़ को, EPEP 2.0, अभी भी इन्होंने फिर से एक EPEP 2.0 लॉन्च कर दिया है, टू प्रिवेंट रिलैप्स, ताकि रोका जा सके किस चीज़ को, रिलैप्स को, यानी फिर से कोई अगर कमी छूट गई हो तो उसको रोका जा सके, एंड टू इंश्योर, और इंश्योर किया जा सके दैट की नो न्यू हाउस होल्ड, कि कोई भी नया जो हाउस होल्ड है ना, परिवार जो है, फॉल्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर तो ना आए, पॉवर्टी के अंदर आ सकता है बट एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर ना आए, उसके पास बेसिक चीज़ों की कमी तो नहीं हो, ये स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की इंश्योर किया। द LDF हैज़ प्लेस्ड, जो वहाँ की सरकार है अभी के टाइम पे, LDF उसने प्लेस यानी कसम खाई है, टू टैकल, कि वो लड़ेगी, किस चीज़ से फेस करेगी, हर तरीके के पॉवर्टी से, इन मिशन मोड, यानी मिशन मोड के अंदर, इन टाइम बाउंड मोड में ये क्या करेंगे, इसको मिशन के तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। टाइम लिमिट होगा, मेजरमेंट्स होंगे कि क्या उनको फॉलो करना है, गाइडलाइंस होंगी। क्रिटिक्स ऑफ द केरला मॉडल, यानी जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं किसके, केरला के मॉडल के, यानी जो EPEP मॉडल है दैट इज केरला मॉडल, हैव ऑफन साइडेड, उन्होंने अक्सर क्या किया, हवाला दिया है, साइट किया है, कोट किया है स्टैग्नेंट ग्रोथ को, यानी ऐसा ग्रोथ जो कि स्टैग्नेंट रहा है, जो कि रुका हुआ है, एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट को, और बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी हवाला दिया है एज एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे, ऑफ इट्स परसीव्ड फेल्योर, जो इसका एक अंडरस्टूड फेल्योर है उसका। द स्टेट हैज़ एक्सेलरेटेड, जो स्टेट है उसने एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, यानी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को बढ़ा दिया है, एंड हाईटेक ग्रीन इंडस्ट्री, और क्या बढ़ा दिया है, जो हाईटेक यानी जो टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ग्रीन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बढ़ा दिया है, टू ब्रिज द डेफिसिट, ताकि जो गैप है उसको कम कर सकें इन दीज एरियाज, इन एरियाज़ के अंदर। इट हैज़ ऑल्सो बिन स्किलिंग, जो स्टेट है वो स्किल भी प्रोवाइड कर रही है, यानी सक्षम भी बना रही है द एजुकेटेड, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, टू एलिविएट, ताकि क्या किया जा सके, कम किया जा सके किस चीज़ को, जॉबलेसनेस को, यानी अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो स्किल प्रोग्राम चला करके उनकी जॉबलेसनेस को भी खत्म किया जा रहा है अभी के टाइम के लिए। द EPEP शोज, जो ये प्रोग्राम है वो दिखाता है दैट की प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, जो ऐसी गवर्नमेंट जो प्रोग्रेसिव होती है, जो हमेशा आगे के बारे में सोचते रहती है, कैन बी रूटेड गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है यानी सरकार चलाने का जो काम है प्रोग्रेसिव, कैन बी रूटेड इन, वो
रूट इन हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है कि कहाँ से, वेलफेयरिज्म से और ग्रोथ से साइमल्टेनियसली, यानी आप एक साथ वेलफेयर करके और ग्रोथ को ध्यान में रख के आप एक प्रोग्रेसिव गवर्नेंस को क्या कर सकते हो, चला सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइज, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना समझौता किए हुए सोशल सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी से, यानी सोसाइटी के अंदर हर एक सेक्शन को भी फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म मिलेगा, तो इस चीज़ को इंश्योर करते हुए आप ग्रोथ को कर सकते हैं। द लार्जली कम्युनिटी, यानी जो ज़्यादा जो कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल में नॉट बी फ्लॉलेस, यानी आमतौर पे अगर हम देखें तो जो कम्युनिटी के द्वारा चलाया गया जो मॉडल है में नॉट बी फ्लॉलेस, ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरीके से ठीक ना हो, यानी उसमें कोई ना कोई कमी हो सकती है, बट इट इज़ सेल्फ इवॉल्विंग, लेकिन ये अपने आप में क्या है, सेल्फ इवॉल्विंग है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती होने के, फ्लॉ होने के चांसेस भी हैं तो उस चीज़ को ये खुद ब खुद ही ठीक कर सकती है। एंड स्ट्रेंथ, और ये क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, यानी मजबूती देती है डेमोक्रेसी को भी, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र को भी एट द ग्रास रूट्स, यानी ज़मीनी लेवल पे आकर के। इट प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट, यह दिखाती है एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट को, यानी एक ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम को या पैराडिम को, पैराडिम क्या होता है, एग्जाम्पल को, जो कि ऑल्टरनेटिव हो सकता है। और केरला स्टोरी वर्थ प्रोपोगेटिंग, एक जो केरला की जो कहानी है वो प्रोपोगेट करने के लायक है ना। तो यहाँ पे केरला का जो मॉडल है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री, अपनी स्टेट के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी को टारगेट करके उसको हटाने का काम किया है, तो वो एक मैसेज हो सकता है पूरे नेशन के लिए, ताकि हमें अलग अलग स्टेट्स में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकें। देखते हैं बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उससे कोई लेसन लेते हैं या नहीं लेते हैं, है ना। चलिए आज के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं आर्टिकल में आए हुए। व्हाट डज द केरला मॉडल प्राइमरीली रिफ्लेक्ट इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, यानी केरला का जो मॉडल है मुख्य रूप से जो पॉवर्टी के खिलाफ लड़ाई है उसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या दिखाता है केरला का मॉडल। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर डिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं दिखाया इस केरला के मॉडल ने। प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस ओवर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, इस चीज़ को भी हाईलाइट नहीं किया, दिखाया नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और गवर्नेंस सिस्टम, एक ऐसा शासन करने का सिस्टम जो कि रूटेड है वेलफेयर मेजर्स के अंदर एंड कम्युनिटी ड्रिवन पार्टिसिपेशन के अंदर। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने इस पूरे आर्टिकल में देखा किस तरीके से जो वेलफेयर मेजर्स चला करके और कम्युनिटी को पार्टिसिपेंट बढ़ा करके हम डेवलपमेंट को ला सकते हैं, गवर्नमेंट को और अच्छा कर सकते हैं, मतलब गवर्नेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इन नेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी केरला का जो ये प्रोग्राम था कैन बेस्ट बी सीन है, जिसको सबसे अच्छा किस तरीके से देखा जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म पब्लिक इनिशिएटिव कंबाइनिंग लोकल डेटा, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड टारगेटेड वेलफेयर। देखते हैं आगे। अ शॉर्ट टर्म पॉवर्टी रिलीफ प्लान लॉन्च्ड ओनली टू एड्रेस पैंडेमिक की बात नहीं करती है। आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट दैट लिमिटेड सिटीजन गवर्नमेंट टू बेसिक इन्यूमरेशन प्रोसेस। अ प्योरली फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी भी नहीं होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है इसमें। एक लॉन्ग टर्म पब्लिक इनिशिएटिव है, सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, जहाँ पे लोकल डेटा, लोगों की पार्टिसिपेशन और टारगेटेड वेलफेयर, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की बात करी थी, तो ये ऐसे इनिशिएटिव की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे देख सकते हैं। बाई कॉलिंग पॉवर्टी इरेडिकेशन अ नेवर एंडिंग टास्क, यानी कहते हुए कि जो पॉवर्टी होती है वो कभी ना खत्म होने वाला एक टास्क है। द ऑथर मेनली सजेस्ट दैट, ऑथर इससे क्या समझाना चाहता है लोगों को, गवर्नमेंट इंटेंशनली मेंटेन पॉवर्टी जस्टिफाई कॉन्टिन्यूअस वेलफेयर स्पेंडिंग, नहीं ये नहीं होगा ना। गवर्नमेंट इंटेंशनली मेंटेन करती है पॉवर्टी को ताकि जस्टिफाई कर सके कॉन्टिन्यूअस वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए। टू इरेडिकेशन इज अनअचीवेबल, पूरी तरीके से इरेडिकेशन अनअचीवेबल है, इसको हासिल नहीं किया जा सकता। सो पॉवर्टी शुड बी एक्सेप्टेड एज परमानेंट रियलिटी। देखते हैं आगे। मोस्ट सोशल प्रोग्राम कोलैप्स ड्यू टू पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल नहीं, इससे तो सफलता मिलती है। द नेचर ऑफ डिप्रिवेशन कीप्स इवॉल्विंग, यानी जो नेचर है, प्रकृति है जो डिप्रीवेशन का, वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है। रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट एडॉप्शन एंड पॉलिसी, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो आंसर डी हो जाएगा कि डिप्रीवेशन यानी कोई ना कोई तबका ऐसा रहेगा आपकी सोसाइटी के अंदर जो हमेशा तो नहीं, मतलब हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई आपके सोसाइटी के अंदर सबसे लीस्ट है ना पोजीशन पे है ना, सोशली, इकोनॉमिकली एंड मेनी वेज। लेकिन अगर आप उनको टारगेट करके पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हो तो उनको अपलिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बताना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड फॉर द PDF यू कैन ज्वाइन हियर है ना, एडिफाई इंग्लिश हब, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम इस क्लास का PDF साथ ही साथ जो
आर्टिकल का जो PDF है वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं। वहाँ से आप एक बेसिक रीडिंग दे करके जब इस क्लास को आप देख रहे होंगे तो उसके साथ पे आप अंडरस्टैंडिंग को मैच कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश रीडिंग की स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल edify_english_hub इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको स्टोरीज़ के माध्यम से ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स, वोकैबुलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी क्लासेस से रिलेटेड अपडेशन है वहाँ पे भी हम तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।